नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में आपको अपने आप को शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या पीना है और क्या नहीं पीना। क्योंकि गर्मी का मौसम आता है, छाछ अच्छी लगती है, मैंगो शेक अच्छा लगता है और हमारी जो प्रेफरेंस है वो बदल जाती है और जाने अनजाने में हम ऐसा कुछ पी लेते हैं जिससे हमारी किडनी स्पीड से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो अगर आज गर्मी के मौसम की शुरुआत में हम समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ हम पी सकते हैं ठंडी और कौन सी चीज़ को हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, तो हमारी किडनी को ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले छाछ से। अब छाछ बनती है दही से। दही में होते हैं लैक्टोबैसिलस जो बनाते हैं लैक्टिक एसिड, यानी कम मात्रा के अंदर हमें छाछ के अंदर भी लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। जब हम छाछ का कंजम्पशन कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड अंदर जा रहा है और यही लैक्टिक एसिड हमारे खून को और तेजाबी बना रहा है। अब जितने भी पेशेंट जो इस चैनल को पहले से देखते हुए आए हैं उन्हें पता है कि हमारी किडनी सिर्फ क्रिएटिनिन यूरिया को या फिर यूरिन को नहीं बनाती है, बाहर नहीं निकालती, बल्कि वो एसिड को भी बाहर निकालती है। जब आपकी किडनी खराब हो रही है तो एसिड आपके शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा। जब वो बाहर नहीं जा पा रहा है वो शरीर में इकट्ठा हो रहा है। अब वो पहले से इकट्ठा हुआ है क्योंकि किडनी तो खराब हो रही थी। अब आपने ऊपर से डाल दिया लैक्टिक एसिड, तो क्या होगा? एसिडिक नेचर बढ़ गया। इसका रिजल्ट क्या होता है कि किडनी स्पीड से खराब होनी शुरू हो जाती है। हमारे ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस है वो नीचे होने शुरू हो जाते हैं और हमारी जो डिटोरेशन स्पीड है बढ़ जाती है। बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से दही हो, छाछ हो, लस्सी हो, इन्हें बंद करवा दिया जाता है कि आपने इसका इंटेक नहीं करना क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। दूसरा रीज़न एक और होता है कि जितनी भी है ना, ये सारे लिक्विड हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट अननेसेसरी अगर तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लिक्विड लेके जाएगा और वो किडनी को देगा कि किडनी इसे बाहर निकालो, तो किडनी पे लोड पड़ता है और ये लोड को हम देना नहीं चाहते। इस वजह से भी हम लिक्विड की अमाउंट को कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है वो है मैंगो शेक। अब मैंगो शेक एक ऐसी चीज़ है जो गर्मियों में बहुत मिलती है, हर घर में बनना शुरू हो जाता है क्योंकि आम भी आ रहा है। आम को डाला आपने दूध के अंदर और बना दिया मैंगो शेक, पूरा फैमिली से एंजॉय करिए। बट ये मैंगो शेक ना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए फिर से नुकसान दे जाता है और ऐसा नुकसान देता है कि क्रिएटिनिन के लेवल हफ्ते हफ्ते में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक हफ्ता पहले 4 थे, सीधा वो 5 या 6 जा रहे होते हैं। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेम रीज़न, आपकी दही के अंदर क्या था? लैक्टिक एसिड। आपके आम के अंदर क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। एसिड है ना तीनों के तीनों, ये आपके पीएच को गिराएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होगा और वही किडनी के खराब होने की जो टेंडेंसी है वो स्पीड पकड़ लेती है और किडनी हमारी स्पीड से खराब होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खट्टी चीज़ों से होता है, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, अचार, चटनियाँ, है ना। ये और चीज़ों से भी होता है जो एसिडिक नहीं होती, जिसमें सबसे ऊपर आती है चाय, क्योंकि इंडिया में चाय बहुत पी जाती है। तो जो पेशेंट चाय पी रहे होते हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल 4 को क्रॉस कर चुका होता है, उनकी किडनी बहुत स्पीड से खराब हो रही होती है। वो दवाई खा भी रहे होते हैं तब भी लेवल बढ़े जा रहे होते हैं, क्योंकि एसिड फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर चाय की वजह से बढ़नी शुरू हो जाती है। पहली चीज़, अब क्यों होता है, किस लिए होता है, मुझे नहीं पता, बट हमने ये अपनी प्रैक्टिस में यह नोटिस किया है कि जब भी कोई पेशेंट चाय पी रहा होता है किडनी फेलियर का, क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस कर चुका होता है, जब तक वो चाय बंद नहीं करता तब तक वो कंडीशन स्टेबल नहीं हो पाती है। इसलिए मेरी एडवाइस सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट से है कि चाय और कॉफ़ी दोनों का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए अगर हमारी किडनी खराब हो रही है तो। और चाय के साथ एक नुकसान और होता है कि चाय के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवॉइड्स होते हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। यानी मेरी बॉडी में किडनी खराब होने की वजह से मेरे शरीर के अंदर खून कम बन रहा है, ठीक है, मेरा हीमोग्लोबिन 8 है, 9 है, 7 है, जो भी लेवल है, मैं चाय पी रहा होता हूँ तो खाने के अंदर जो आयरन होता है जो मेरी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर मेरे ब्लड में आ जाना चाहिए था, वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं खाने के बाद किसी न किसी तरीके से चाय या कॉफ़ी का इंटेक कर लेता हूँ। तो आपको चाय एंड कॉफ़ी 2 रीज़न से बंद करनी होती है। एक तो आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके, दूसरा बॉडी के अंदर अननोन तरीके से एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा ना हो और क्रिएटिनिन हमारा तेज़ी से ना बढ़े। आपने और क्या ध्यान रखना होता है कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ पीने की इच्छा कर रही है, बहुत प्यास लग रही है, कुछ मीठा पीना है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि वो क्या करें, थोड़ा सा ठंडा दूध ले लें। 1 कप, ज़्यादा नहीं, 1 कप ठंडा दूध, फ्रिज का भी ले लो, थोड़ा हल्का ठंडा कर लेना उसको अगर आप इनटेक करते हो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो और कोई शरबत उसमें डालना हो, खसखा डालना हो या फिर रूह अफ़ज़ा डालना हो तो उसको भी आप डालकर कर सकते हो। बट मात्रा का ध्यान रखना है कि वो 1 कप से ज़्यादा आपका दूध नहीं होना चाहिए और आधा चम्मच से ज़्यादा शरबत नहीं होना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पियोगे तो आपकी प्यास पूरी बुझ जाएगी। तेज़ी से पियोगे प्यास नहीं बुझेगी, ठीक है? तो ये आपको मैं अलाउ कर सकता हूँ, बट इसके अलावा किसी भी टाइप का मैंगो शेक, लस्सी, छाछ पूरी तरह से आपकी बंद रहेगी हर कंडीशन के अंदर। इसके साथ-साथ आपने जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे आम है, अचार है, कीनू है, संतरा है, मौसम्मी है, जितने भी खट्टे फल हैं, ना इनको खाना है, ना इनके जूस को पीना है, क्योंकि जैसे-जैसे इसका आप इंटेक करोगे, वैसे-वैसे आपको नुकसान होगा। गन्ने का रस अक्सर पेशेंट पूछ लेता है कि गन्ने का रस पी सकते हैं? नहीं पी सकते गन्ने का रस। आपने ट्राई भी नहीं करना। गन्ने का रस पीने पे आपका पोटेशियम जंप करना स्टार्ट कर देगा। तो जो चीज़ें मैं आपको मना करता हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि वो क्यों मना है। वो ऐसी मना नहीं है कि जस्ट परहेज़ करने के लिए। तो आप उसके रीज़न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और गलतियाँ मत करना गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में खाना-पीने की वजह से क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से गर्मी के मौसम में आपने अपनी अंदर की गर्मी को किस तरह से शांत रखना है, आप वो समझ गए होंगे और इसको करने के लिए किन-किन चीज़ों का आपने सेवन नहीं करना, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप आकर मिल भी सकते हो, डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उनसे भी बात कर सकते हो और इसी के साथ मैं आपसे भी चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।